अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीका नान बनाने का सिखाऊंगी। और जो नान है आपने सिंपल जो है वो आपने तिल के साथ तो खाए हैं, मगर मैंने आपके लिए 3 मुख्तलिफ किस्म की नान बनाने का तरीका जो है मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही लजीज होते हैं। इसे आप बग़ैर किसी सालन के आप खा सकते हैं। चाय के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमें जो चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमने कौन कौन सी लेनी है और कितनी मिकदार में लेनी है। 1 किलो जो है आपको मैदा चाहिए, 1 टेबलस्पून नमक, 1 अदद अंडा, 2 टेबलस्पून चीनी यानी शुगर, 1 कप तेल, 1 चम्मच जो है फेंचल यानी सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून तिल चाहिए बनाने के लिए। इसके साथ ही आपको पेस्ट जो है आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। 1 चम्मच जो है चिली क्रश की हुई और 50 ग्राम जो है खमीर चाहिए। अब इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर जो है 1 कप जो है नीम गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही 1 चम्मच टेबल आपने इसमें नमक ऐड करना है और 2 चम्मच चीनी टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून आपने इसमें तेल ऐड करना है। साथ ही आपने इसके अंदर जो है हेफा डालना है। आप इसको अच्छी तरह से हिलाएं और फिर आप इसमें जो है मैदे को शामिल करें। अब इसके अंदर जो है मैदा जो है हम डालते हैं और इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। आपने तकरीबन 1 घंटा जो है आपने इसे गूंदने के बाद आपने इसे प्लास्टिक के लिफाफा लगाकर आपने इसको ढक देना है। साथ ही इसमें 1 अदद अंडा जो है इसमें शामिल करें और अच्छी तरह से इसे गूंद लें। अब ये आटा जो है वो तैयार कर दिया है मैंने और इस पे आप जो है फोली जो है लगाकर इसे 1 घंटे के लिए रख दें। तो ये नान के लिए जो है आटा जो है मैंने तैयार किया है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत मज़े के नान बनते हैं। तो जो मैंने जो है आटा गूंदा था तो वो बिल्कुल तैयार हो गया। आपने आधा घंटा इसको ढक कर रखना है। उसके बाद आपने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाकर दिखाए हैं। अब इसे हम चपाती बनाते हैं। इस साइज में आप चपाती बना लें। अब मैंने 3 अदद जो हैं चपातियाँ बना ली हैं और इसे हम मुख्तलिफ जो है और इसे हम मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चपाती को पहली को लेते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो है हम चपाती के ऊपर जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है वो हमने उसको ग्राइंड किया था आप इसके ऊपर डाल दें और इसे अच्छी तरह से फैला दें। इस तरीके से आप इसे फैला दें और फिर आपने बेलने के साथ आपने इसे अच्छी तरह से ऊपर से आपने 1 दफ़ा आपने अच्छी तरह इसे बेलने से इसको अंदर मसाला जो है अंदर कर देना है, जैसे कि ये है। अब एक पैन लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच जो है तेल ऐड करते हैं। आप चाहें तो बगैर इसके तेल के बना सकते हैं। मैंने इसमें जो है तेल ऐड किया है। अब बड़े एहतियात के साथ आप इसके अंदर जो है वो डाल दें रोटी को। अब ये देखते हैं, इसको टर्न करते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो हैं वो नान जो हैं वो तैयार हुए हैं। इसी तरह हम अब दूसरी चपाती जो है वो बनाएंगे। ये देखें आपके सामने कितने मज़ेदार हैं। ये देखें आपके सामने जो तवे पर नान तैयार किया है वो बहुत ही लजीज है।
अब इसी तरह दूसरी चपाती, उसके ऊपर आपने जो है तिल जो है वो आपने सारी इसके ऊपर डाल देने हैं। तिल के साथ आपने जो चिली है क्रश की हुई, आपने वो इसके अंदर जो है आपने स्प्रेड यानी उसको फैला देना है। और इसके साथ ही आपने फिर बेलने के साथ आपने उसे अच्छी तरह से जो है उसको प्रेस कर देना है, जैसे कि ये प्रेस है। दूसरी चपाती जो है आपके सामने बनाकर दिखाई है, जिसमें मैंने तिल और जो है क्रश की हुई चिली डाली थी। ये दूसरे नंबर पर जो है वो नान तैयार है। अब इसी तरह जो है ये चपाती तीसरे नंबर पे है। इसके अंदर आपने ज़ीरा और जो कुटा हुआ जो धनिया है आपने इसके ऊपर सारा फैलाना है। और साथ ही आपने इसमें थोड़ी सी सौंफ जो है आपने इसमें शामिल कर लेनी है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो तिल भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से फिर इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेते हैं, ताकि तमाम मसाला जो है वो रोटी के अंदर जो है चला जाए। अब ये आपके सामने तीसरी रोटी जो है वो मैंने डाल दी है। और इसी तरह आप थोड़ी देर बाद इसे टर्न करते हैं और बहुत ही मज़ेदार से नान तैयार। ये देखें आपके सामने बहुत ही मज़ेदार हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। आप इसी तरीके से चाय के साथ भी नोश कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी तमाम रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने मज़ेदार जो हैं वो नान तैयार किए हैं। पहले नंबर पर मैंने चिली जो थी अदरक लहसुन के साथ जो थी उसका मैंने आपको नान बनाया था, सिखाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको जो है तिल का बनाया, तिल और चिली जो है क्रश की हुई, इसके साथ मैंने आपको सिखाया था। और ये जो तीसरे नंबर जो ये मैंने आपको सिखाया था, इसमें तमाम जो था ज़ीरा वगैरह था। तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार जो है नान तैयार हैं। आप इसे चाय के साथ जो है आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है मेरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी है।